और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पे अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। नमस्कार दोस्तों, आज लोकसभा में ओल्ड पेंशन बहाली का मुद्दा की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और कर्मचारी की मेहनत इतनी बढ़ गई है कि हर सांसद, हर एमएलए मतलब किसी भी पार्टी के नेताओं तक कानों तक पहुंचती जा रही है। दोस्तों, अच्छे दिनों पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना होगा और वो हम सब कर्मचारी कर रहे हैं, बुरे दिनों से लड़ रहे हैं और अच्छे दिन जिस दिन पाएंगे, जिस दिन ओल्ड पेंशन बहाल हो जाएगी, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे ओल्ड पेंशन के लिए। ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। दोस्तों, भारत का भविष्य आम जनता के साथ साथ कर्मचारी भी लिखते हैं और कर्मचारी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी अपने देश के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है। और जब रिटायर होता है, जब बुढ़ापे में अगर ओल्ड पेंशन नहीं दी जाती है तो उसकी बुढ़ापे की सुरक्षा क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप स्वयं कर्मचारी है तो आपने कितने आदमियों को रोज एनपीएस और ओल्ड पेंशन के अंतर के बारे में समझाया है कि ओल्ड पेंशन क्या है और एनपीएस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं आज के संसद के लिए। दोस्तों, आज की संसद में हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से, नागौर से सांसद के रूप में आते हैं, उसने तो संसद में यहां तक कह दिया कि अगर अग्निवीर योजना बंद नहीं की गई या फिर कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन बहाल नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र में आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को भी आपको शेयर करूंगा, इस वीडियो का जिक्र भी आपको इसमें बताऊंगा। तो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। अग्निपथ योजना, सुनो मेरे, आप पहले कृषि मंत्री जी पता करो पूरा। अग्निपथ योजना और अग्निवीर उसके अंदर जाते हैं, उनको कहता है। अगर लड़ते हुए शहीद हो जाता तो उसको सही सरकार नहीं मानती। जैसा रक्षा मंत्री जी कहते कि 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता साहब। लोग वहां लड़ने के लिए 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पे अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। इस योजना का नाम पढ़ ले, आप सुनो, पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो। सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करते आप लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से 2 सांसद ऐसे हैं जिसने भी आज ओल्ड पेंशन की बहाल के लिए मांग कर डाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले 11:30 बजे आज सुबह यह भी कह दिया कि पूरे देश के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन बहाल करनी चाहिए। ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। आदि चंद्रशेखर आजाद जो सांसद, वो भी यूपी से ही है, मांग कर डाली कि पूरे भारत देश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। यह सामाजिक सुरक्षा है, एनपीएस सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उधर देखिए, मैं पूरा वीडियो बताऊंगा आप लोगों को। जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी, जैसे एसटी, ओबीसी और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। पंजाब के सांसद ने भी अपनी पंजाबी भाषा में बहुत ही अच्छा बोल दिया कि पूरे भारत देश के जो कर्मचारी है, जो राज्य के कर्मचारी है, उन सभी को ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, उनकी बुढ़ापे की सुरक्षा मिलना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ GPF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੱਜੂਗਾ? ਸੋ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ डिमांड है कि OPS पूरे देश दे विच लागू है जेड़ा कीता जाए। तो दोस्तों, अगर हमारी इतनी मेहनत से लोकसभा में हमारे सांसद ओल्ड पेंशन का मुद्दा उठा रहे तो किसकी बदौलत है? हम सब कर्मचारियों की। दोस्तों, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि संसद चल रहा था, उसी तरह विजय कुमार बंधु, जिसको ओल्ड पेंशन बहाल का और कर्मचारियों का मसीहा भी कहा जाता है, तो देखिए कि विजय कुमार बंधु जी विपक्ष के नेताओं, सांसदों से और सत्ता पक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सांसदों से भी मिल रहे हैं कि हमारा लोकसभा में ओल्ड पेंशन बहाल का जिक्र कीजिए। और दोस्तों, यही सच हुआ है। उसके 1-2 दिन बाद ही 3 सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही ओल्ड पेंशन का जिक्र कर दिया। अभी तो बहुत समय बाकी है। दोस्तों, ये हमारी मेहनत है और हम आने वाले समय में मेहनत करते जाएंगे और हमारी सामाजिक सुरक्षा ओल्ड पेंशन बहाल को जरूर बहाल कराएंगे। दोस्तों, विजय कुमार बंधु जी एक महान क्रांतिकारी कर्मचारियों के लिए पैदा हुए हैं। तो हम सब कर्मचारियों को विजय कुमार बंधु या फिर जो भी ओल्ड पेंशन बहाल के लिए सच्चे दिल से, ईमानदारी से जो लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसका साथ हम सबको कर्मचारियों को देना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि आपका बेटा या बेटी आपको स्वास्थ्य को ध्यान रखे या नहीं रखे, परंतु ओल्ड पेंशन आपको सही समय पर आपकी सामाजिक सुरक्षा देगी और आपकी बुढ़ापा, रिटायरमेंट होने के बाद में आपको खुशहाल जिंदगी देगी। दोस्तों, आपको पता है कि एनपीएस कर्मचारी जब रिटायर हो रहा है, जिसकी 84,000 1 लाख सैलरी है, उनको भी 2,000 4,000 5,000 तक एनपीएस पेंशन मिल रही है। तो क्या इस महंगाई के जमाने में क्या एनपीएस पेंशन से हमारा खर्च चलेगा, बुढ़ापे का, स्वास्थ्य का? तो दोस्तों, हम सबको कर्मचारियों को बिल्कुल शपथ लेनी है। ऐसा नहीं कि विजय कुमार ही बंधु या फिर संगठन के नेता ही सब कुछ कर लेंगे, हमारा कोई काम ही नहीं है। दोस्तों, ये छोड़ दीजिए। आपकी जिम्मेदारी की रोज आप कितने छात्रों को समझा रहे हो, कितने आम जन को समझा रहे हो, कितने आपके परिवार को समझा रहे हो, कितने मजदूर को समझा रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए एक मजदूर का बेटा भी पढ़ रहा है, तो एक किसान का बेटा भी पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट को भी आप समझाइए और किसान को भी समझाइए और आम जन को भी समझाइए कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है। अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी लगता है और जब रिटायर होगा 60 साल के उम्र में, तो उसको एनपीएस का अंतर, ओपीएस का अंतर मालूम चलेगा। तो दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है समझाने की, और चुनाव का जो दिन आएगा तो वो स्याही अंगुली पे लगेगी ना, और रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में हम बिल्कुल करीब रह गए और आने वाले समय में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव है। तो हरियाणा में तो विपक्ष पार्टी नेताओं ने ये घोषणा कर दी, अगर हमारी सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। उधर महाराष्ट्र में तो दोस्तों, हम सब कर्मचारी मिलकर एक ही शपथ ले कि हम जो भी व्यक्ति मिलेगा, छात्र मिलेगा, उसको ओल्ड पेंशन ओपीएस में क्या अंतर है जरूर समझाएंगे और चुनावों में उसकी भागीदारी निभाएंगे और रिजल्ट हम सब कर्मचारियों के पक्ष में आएगा। दोस्तों, बजट 2024 जुलाई में आने वाला है, पूर्णतः बजट। क्या सीतारमण वित्त मंत्री जी बजट में कर्मचारियों को लोभ लुभान करेगी, टैक्स में छूट देगी, या फिर आपको पता है कि
वित्त सचिव सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी 3 सदस्यों की बनी थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लगभग 1.5 साल से अधिक हो गया है। तो इसका मतलब सरकार चाहती नहीं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल हो। विजय बंधु कुमार जी ने यह कहा है कि जब हमारे पास खाने के अनाज नहीं थे, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, उस समय हमको ओल्ड पेंशन मिल रही थी, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिल रही थी। जबकि अब तो हम आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने जा रहे हैं, भारत देश के पास बहुत पैसा है, फिर भी कर्मचारियों को कुछ नहीं। फिर भारत में 2 संविधान कैसे हुए? नेताओं को तो ओल्ड पेंशन मिल रही है और कर्मचारियों को एनपीएस मिल रही है। तो ये इसका मतलब है कि नेता चाहते नहीं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिले। तो हमको वही दिखाना है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों, 2 संविधान तो नहीं हो सकते। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।